हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, समान ज्ञान के टॉप 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही प्रश्न है जो एग्जाम में दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, डेसिबल में। अगला प्रश्न, उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में है? उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, मध्य प्रदेश राज्य में। उज्जैन शहर जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी जो है ये हो जाएगा कहाँ पे? मथुरा में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, मथुरा में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है बी, एपीकल्चर। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि हर बार एग्जाम में आता है। तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। चलिए, गंगोत्री पर्वत चोटी कहाँ है? कहाँ स्थित है गंगोत्री पर्वत चोटी? उत्तराखंड राज्य, यानी कि ए राइट आंसर सही हो जाएगा। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? सीपीयू। सीपीयू कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर के माइक्रोचिप का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। प्रोसेसर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी है। खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किसमें होता है? खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है किसमें? दवाइयों में। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी, दवाइयों में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार राउंटजन द्वारा किया गया था। बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा सही। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का भी, ग्रीस देश के। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरो। कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होते हैं? कोशिका का विभाजन कुल 3 प्रकार से होते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा, कुल 3 प्रकार से होते हैं कोशिका का विभाजन। चलिए, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध हो जाएगा किस नदी पर? चलिए, ब्यास नदी पे। आपका बी आंसर हो जाएगा, ब्यास नदी पे। तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी सही है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, थियोफ्रेस्टस।
जिसे वनस्पति का विज्ञान का पिता कहा जाता है? डी आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? बैल, ऊंट, घोड़ा या गधा को? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ऊंट जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूध का रंग पीला किस कारण से दिखता है? दूध का रंग जो पीला है वो किस कारण से दिखता है? कैरोटीन के कारण से दिखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में है? दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के यहाँ। 20 नंबर प्रश्न है, कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य में यह कुंभ स्थल है। चलिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन भेड़ जानवर के दूध में होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? भारत में शून्य का आविष्कार किए थे आर्यभट्ट ने। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्यभट्ट द्वारा जो है शून्य का आविष्कार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? मसालों का बाग कहा जाता है केरल राज्य को। राइट आंसर ए हो जाएगा सही। केरल राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? वन संरक्षण से, यानी कि राइट आंसर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों। वन संरक्षण से जुड़ा हुआ था चिपको आंदोलन। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा द्वारा किया गया था, यानी कि विष्णु शर्मा जी जो है पंचतंत्र की रचना किए थे। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश राज्य का। डी आंसर सही है इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश राज्य का कथक जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर शहर को जानते हैं। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कल्पना चावला। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। देखिए दोस्तों, 1974 ईस्वी में जो है भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून, ये भी एग्जाम्स की दृष्टि से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात पूछा गया है, तो एंजल जल प्रपात जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 35 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू किया था 1930 ईस्वी को। डी आंसर हो जाएगा, 1930 ईस्वी को गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? बताइएगा, कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है भारत की छत कहलाती है?
तो हिमालय। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा, हिमालय। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सी रहेगा। हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? देखिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड देश जो है ये जन्म स्थान है हॉकी खेल का। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 से शुरू हुआ था, 1942 ईस्वी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और इसका जवाब आप सब कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसमें पूछा गया कि कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? आम, पपीता, केला, सेब। कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान जीके का जो है 40 जीके ऐसे प्रश्न लेके आए थे इसमें, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आंसर आप लोग कर पाते हैं, अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।